प्यारे बच्चों, आज हम कहावतों की कहानी पढ़ेंगे। हम रोजमर्रा अपनी आपस की बोलचाल में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब तो समझ लेते हैं, मगर हमको ये नहीं मालूम होता कि ये कहावतें और मुहावरे किस तरह हमारी जबान में आए और उन्हें हम कब से बोलते चले आ रहे हैं। तुमको ये सुनकर भी हैरत होगी कि इन मुहावरों और कहावतों में बाज ऐसे हैं जिनके पीछे बड़े दिलचस्प लतीफे और किस्से छुपे हुए हैं। हम अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में वही मुर्गे की एक टांग बोलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आदमी बस अपनी ही बात पर अड़ा रहे, चाहे हकीकत उसके खिलाफ हो। इस मकौले के पीछे जो किस्सा छुपा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक अंग्रेज के यहाँ एक खानसामे ने एक मुसल्लम मुर्ग पकाकर उसकी एक टांग खुद खा ली और एक अपने साहब के सामने खाने की मेज पर रख दी। साहब ने एक टांग देखकर कहा, वल खानसामा, इस मुर्ग की एक टांग कहाँ है? हुजूर, इस मुर्गे की एक ही टांग थी, खानसामा ने जवाब दिया। उस पर साहब को हंसी तो आई, मगर वो खामोश होकर बरामदे में टहलने लगे। बरामदे के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियां दाना चुग रही थी। उनमें से एक मुर्ग अपना एक पांव समेटे दूसरे पांव से खड़ा था। खानसामा को अच्छा मौका मिला। उसने कहा, देखिए साहब, ये मुर्ग भी एक ही टांग का है। ये सुनकर साहब मुर्ग के पास गए और उन्होंने हुश हुश किया। मुर्ग ने दूसरी टांग भी निकाल दी। खानसामा ने ये देखकर कहा, हुजूर, खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप उस पके हुए मुर्ग के सामने हुश हुश कर देते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल देता। उस वक्त से ये फिक्रा ज़रबुल मसल बन गया, यानी मशहूर हो गया। इस तरह एक दूसरी मसल है, ऊंट किस कल बैठता है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्या ज़हूर में आता है, यानी क्या सामने आता है और क्या अंजाम होता है। इससे मुताल्लिक ये मशहूर है कि एक कुम्हार और एक सब्जी फरोश ने मिलकर एक ऊंट किराए पर लिया और उसके एक एक तरफ अपना सामान लाद दिया। रास्ते में सब्जी बेचने वाले की तरकारी को ऊंट गर्दन मोड़कर खाने लगा। ये देखकर कुम्हार मुस्कुराता रहा। जब ऊंट मंजिल पर पहुंचा तो जिधर कुम्हार के बर्तनों का बोझ था, ऊंट उसी करवट बैठा, जिससे बहुत से बर्तन टूट फूट गए। उस वक्त सब्जी बेचने वाले ने कुम्हार से हंसकर कहा, क्यों घबराते हो? देखो अब आइंदा ऊंट किस कल बैठता है। हम अक्सर कहते हैं, हुजूर, आप ही की जूतियों का सदका है। ये फिक्रा हम उस वक्त बोलते हैं जब बहुत ज्यादा इनकिसारी जाहिर करनी होती है, यानी अपने आप को कमतर दिखाना होता है। अब इस मकौले से मुताल्लिक जो लतीफा है उसे सुन लीजिए। एक मर्तबा एक मसखरे को दिल लगी सूझी। झटपट उसने चंद दोस्तों की दावत कर दी। जब वो लोग आकर बैठ गए तो उसने सबके जूते लेकर एक शख्स के हवाले किए। उसे पहले ही से मुकर्रर कर रखा था, यानी उसे पहले से ही बता रखा था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। वो शख्स सारे जूते कबाड़ी बाजार में जाकर बेच आया। ये रकम दावत के खाने की तैयारी में काम आई। जब दस्तरखान पर खाना चुना गया तो सब मेहमानों ने मसखरे से कहा, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मसखरे ने निहायत आजिजी से कहा, ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। खाना खाने के बाद जब लोग जूते पहनने के लिए उठे तो जूते गायब थे। उस पर मसखरे ने कहा,
हुजूर, वो तो मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। एक और कहावत, ऊंट के गले में बिल्ली। ये मकौला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाता है और उससे निकलने की फिक्र करता है। चुनाचा मशहूर है कि एक शख्स का ऊंट खो गया। जब बावजूद इंतहाई तलाश के ऊंट ना मिला तो उसने कसम खाई कि अगर ऊंट मिल जाएगा तो उसे टके का बेच देगा। इत्तेफाक से वो ऊंट मिल गया। उस वक्त ये शख्स घबरा गया कि अब तो हर हाल में ऊंट को 1 टके में बेचना पड़ेगा। ये देखकर एक आदमी ने उसको ये सलाह दी, तुम उसके गले में एक बिल्ली बांध दो और इस तरह आवाज लगाओ कि 1 टके का ऊंट है और 100 रुपए की बिल्ली, लेकिन ये दोनों एक साथ बिकेंगे। उस शख्स ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उसको मुसीबत से निजात मिल गई।